नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट में आपसे पूछा गया कि इन द गिवन फिगर PAB इज ए सेकेंड एंड PT ए टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर O। ठीक है, PT जो है वो टेंजेंट है बिल्कुल, और कह रहा है कि PAB यहां पे सर्किल का सेंटर क्या है, O है। कह रहे कि ATP 40 डिग्री का है, कहने का मतलब A, T और P ये दिया गया आपको 40 डिग्री का, ओके। और आपको PA दिया गया 9 सेंटीमीटर का, ये P से A 9 सेंटीमीटर है, और AB आपको 7 सेंटीमीटर है। A और B ये आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब आपको यहां से क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट पूछा जा रहा है APT कितना होगा, APT मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। सेकंड में पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ PT, मतलब PT का लेंथ कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ओके। अब हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे जो आपको गिवन है वो पहले लिख लो, गिवन यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। ये रहा आपका सॉल्यूशन फर्स्ट, क्योंकि यहां हमारे साथ फिगर है, हम इजी वे में इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहां पे आपको गिवन में दिया गया है, गिवन में क्या पता है, गिवन में आपको दे दिया गया है कि एंगल ATP ये आपको दिया गया है 40 डिग्री का, ये 40 डिग्री है। अब यहां पहले समझो, और गिवन में क्या है कि PA जो है वो 9 सेंटीमीटर है, और आपका AB जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इतना ही हम लोग को गिवन है। अब आपको पता है कि B, A और T कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। पूछो सर क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेमी सर्किल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब यहां से आप लिख सकते हो कि एंगल BAT इक्वल्स टू 90 डिग्री, और रीजन इसके पीछे होगा एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल BAT और एंगल PAT ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो कि BAT इस एंगल की बात कर रहे हैं, PAT इसका मतलब यहां पे लीनियर पेयर हो रहा है, और आपको पता है कि लीनियर पेयर में जो है वो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पे एक वैल्यू तो आपको 90 पता है, लेकिन PAT आपको नहीं पता, तो PAT इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180। इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल PAT जो है यह आ जाएगा 180 माइनस 90, और 180 माइनस 90 का मतलब कितना आ गया, 90। अब आपको PAT मिल गया, एंगल PAT, इट्स ओके। अब यहां पे देखो कि PAT ट्रायंगल पे आ जाओ, PA और T ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में जब हम बात करते हैं तो ये आपको 40 डिग्री पहले से पता है, ये आपको 90 डिग्री आ गया। ये एंगल यहां पे अभी कितना फाइंड किए हो आप, 90 डिग्री। अब देखो दो एंगल आपको पता है, एक 90 और एक 40 का, थर्ड एंगल आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से। बातें समझ में आ रही है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहां पे एंगल APT प्लस एंगल ATP प्लस एंगल PAT, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब यहां पे देखो APT आपको बस नहीं पता है, APT के बारे में आपको नहीं पता है, इसको आप ऐसे रहने दो। और आपका ATP कितना है, ATP ये 40 डिग्री का है, और PAT आपका अभी फाइंड किया हो 90 डिग्री, और इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री के। इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल APT जो होगा वो इक्वल प्लस, यहां पहले प्लस कर लो, 90 और 40 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 के। इसका मतलब आप कह सकते हो कि APT जो है यह आ गया 180 माइनस 130, इट मींस कितना, 50 डिग्री का। तो फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा था एंगल APT फाइंड करना, आपने फाइंड कर लिया। अब सेकंड में आपसे क्या पूछा गया, सेकंड में आपसे पूछा गया कि PT का लेंथ कितना होगा। PT कहने का मतलब ये P रहा और ये T रहा, इसका लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको पता है कि इसका लेंथ जब आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, पहले तो फिगर से समझने की कोशिश करो। ये टोटल PB लाइन है। अब PB लाइन देखो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, किसमें, तो एक AB है और एक आपका AP है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ऐसा कि PB जो है वो इसको इक्वल टू करके PA प्लस AB लिख सकते हैं। अब देखो PA कितना है, 7 है, और AB कितना है, PA आपका 9 है और AB है 7, इट मींस 9 और 7 कितना आ गया, 16। अब आपको थ्योरम पता होगा, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम क्या कहता है कि PT का जो स्क्वायर होता है वो PA इंटू PB होता है। यहां पे आप लिख लो, ये PT का स्क्वायर जो होगा ये किसके इक्वल होगा, PB इंटू PA के। किस थ्योरम से, तो बाय टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, इट्स ओके। अब यहां पे सबका वैल्यू पुट कर दो, इट मींस इक्वल कितना आ जाएगा, 16 इंटू 9,
16 9 जा 144। इट मीन हम कह सकते हैं PT इक्वल्स टू रूट अंडर 144। इट मीन आ गया 12 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं हंस आपका PT आ गया 12 सेंटीमीटर। इट्स ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉल्यूशन 2। यहां आपसे क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन समझो। यहां पे आपको दिया गया कि टू पोल AB and PQ are extending opposite to each other on either side of a road at 200 मीटर वाइड। पहले समझो कि कोई 200 मीटर वाइड रोड है जिसके दोनों साइड में दो पोल है। एक पोल का नाम AB है, दूसरे का नाम PQ है। कह रहे कि फ्रॉम अ पॉइंट R between them on the road the angle of elevation of top the pole AB and PQ are 45 डिग्री and 40 डिग्री। अब कह रहा है कि रोड के मिडिल से जो है वो AB के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 का है और एक के साथ 40 का है रिस्पेक्टिवली। अब कह रहे कि इफ द हाइट ऑफ AB इज 40 मीटर, हाइट किसका है, अगर 80 मीटर है, कह रहे कि फाइंड द हाइट ऑफ PQ टू द नियरेस्ट मीटर। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। अब आपको पहले इसके लिए फिगर ड्रॉ करना होगा, या हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आपको क्या कहा गया फर्स्ट लाइन में कि 200 मीटर का एक रोड है, हमने 200 मीटर का एक रोड ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है कि एक का हाइट जो है, एक पोल का हाइट AB है और इसका हाइट दिया गया आपको 80 मीटर। सपोज करो कि इसको 80 मीटर मान लिए, और एक दूसरा पोल है जिसका हाइट आपको नहीं पता। क्या दूसरा पोल का हाइट आपको पता है? नहीं पता है। AB का सिर्फ हाइट आपको दिया गया, PQ का तो हाइट नहीं है। इसका मतलब PQ के हाइट को अभी एज इट इज रहने दो आप, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। सपोज करो कि ये आपका P है और ये आपका Q है। हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो हाइट होगा ये H होगा। इसके हाइट को क्या मान लेते हैं? H मान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब कह रहा है कि रोड के मिडिल से जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का एंगल कितना है 45 डिग्री। सपोज करो कि ये आ गया आपका 45 डिग्री, आपका गिवन में दिया गया, और एक का दिया गया 40 डिग्री। सपोज करो कि ये है आपका 40 डिग्री। यहां तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये एंगल आपका आ गया 40 डिग्री। इट्स ओके। अब आपने जो सब माना है उसको यहां पे लिख लो। इसका नाम आप रख लो AB और उसका नाम आपने माना था PQ। आपको कह रहा था रोड के मिडिल R से, इसका मतलब इस पॉइंट को आप R मान लो। यहां तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया। हाँ, एक चीज और कि आपको यह दे दिया गया था कि इसका टोटल डिस्टेंस 200 मीटर का है। ये आपको टोटल डिस्टेंस 200 मीटर आ गया। अब इसको जिसको आपने जो माना सब यहां पे लिख लो। पहले हमने डिस्टेंस टू पोल AB और यहां पे मान लेते हैं लेट। वैसे देखो हमने फिगर में आपको सब बता दिया, अब इजी वे में आप समझ सकते हो। लैंग्वेज लिखना चाहो तो भी, ना लिखना चाहो तो भी आपका काम चल सकता है। अगर यहां पे इसको सॉल्व करते हो, हम लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन पोल AB एंड पॉइंट R, पॉइंट R, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको हम लोग X मान लेते हैं, BX। इसका मतलब ये आपका X आ गया। इसका अब देखो हाइट ऑफ AB आपको दिया गया है, हाइट ऑफ पोल AB, पोल AB ये आपको दिया गया 80 मीटर। अब आपको PQ का हाइट नहीं पता, उसको H मीटर मान लिए। लेट द हाइट ऑफ PQ बी H मीटर। अब आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पोल दे दिया गया 200 मीटर। लिख लो डिस्टेंस बिटवीन पोल PQ एंड पॉइंट R, पॉइंट R, PQ और R के बीच का जो डिस्टेंस है इसको कितना मान लेते हैं हम लोग? 200 माइनस X मान लेते हैं। यह आ गया 200 माइनस X। इट्स ओके। अब यहां पे इसको सॉल्व करो। आ जाओ ट्रायंगल ABR में। ये रहा आपका ABR। आपको पता है AB में, AB क्या है? इसका हाइट है, और BR क्या है? इसका बेस है। अब बताओ H बाई B, यहां पे क्या आ गया? H बाई B। अब इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहां पे टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई B। और यहां पे P आपको दिया गया, AB इसका P है और B इसका BR है। इट मींस हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABR।
ABR में हम कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला P/B होता है। P के प्लेस पे वहां पे AB है और B के प्लेस पे BR है। अब देखो tan थीटा, थीटा वहां पे कितना है 45 डिग्री, इट मींस हम कह सकते हैं कि tan 45 डिग्री ये इक्वल किसके आ गया, AB/BR के। अब देखो AB आपका कितना है, AB 80 है, ये रहा आपका 80 और BR को आपने क्या माना, x माना, यहाँ पे x लिख लो। अब बताओ tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इट मींस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 80/x आ गया। इट मींस कह सकते हो कि आपको x इक्वल्स टू कितना आ गया, 80 आ गया। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। x आपका आ गया 80 मीटर। अब देखो आपने QR को क्या माना था, QR को आपने माना था 200 माइनस x, इट मींस 200 माइनस 80, इट मींस ये आपको आ गया कितना 120 मीटर और x इक्वल्स टू कितना आ गया 80 मीटर। बातें समझ में आ रही है। इसका मतलब आप यहां पे लिख सकते हो QR इक्वल्स टू 120 मीटर। अब आप इस फिगर पे आ जाओ। सेकंड ट्रायंगल क्या है, सेकंड ट्रायंगल RQP है या इसको PQR भी कह सकते हो। यहां पे देखो tan 40 का जो वैल्यू होगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, इसके P के प्लेस पे तो H है और B के प्लेस पे 120 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। PQR में हम कह सकते हैं कि tan 40 डिग्री, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, P के प्लेस पे यहां पे PQ है और B के प्लेस पे आपका QR है। इट्स ओके। अब बताओ tan 40 का डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते हो, चार्ट में देखो कि tan 40 का वैल्यू कितना है। अब चेक करोगे ये आ जाएगा आपको 0.8391, 0.8391 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा PQ। PQ को आपने क्या माना था, H माना था और QR अभी आप फाइंड किए हो कितना का 120 का। इट मींस आप H इक्वल्स टू क्या कह सकते हो 0.8391 और इंटू 120। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1, 12 9 जा 108 और 1 कितना आ जाएगा 109 का 9 कैरी 10, 12 3 जा 36, 36 और 10 46 का 6 कैरी 4 और 12 8 जा 96, 96 और 4 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना नंबर के बाद पॉइंट है, 4 नंबर के बाद, इट मींस पॉइंट यहां आ जाएगा। ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपको 100, ये आ गया एक्चुअली 100.692 मीटर, या इसको अप्रॉक्स में हम लिख सकते हैं 101 मीटर। ये आपका अप्रॉक्स, ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 49, मतलब आपको मीन दे दिया गया और मीन का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। अब कार्य के फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी a, आपको a का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो पहले तो आप इसको एक टेबल में पहले इसको बना लो। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 3। हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हुए एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ये रहा आपका टेबल। फर्स्ट में हम लोग क्या लिखते हैं क्लास इंटरवल, ये रहा आपका क्लास। सेकेंड में क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, थर्ड में क्या लिखते हैं x और फोर्थ में क्या लिखते हैं fx। ओके, इसको क्लोज कर लो। अब यहां पे आ जाओ, क्लास में कितना है पहले आपको चेक कर लेना है कि किस फॉर्म में है। ये है 0 to 20, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में ऑलरेडी है। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। पहले सबको यहां पे लिख लो। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। इट्स ओके। अब सबका आप फ्रीक्वेंसी लिख लो पहले। फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया 15 20 30 A 10, सबको लिख लो। ये रहा आपका 15 20 30 A और 10, ये भी आ गया। अब आप x फाइंड कर लो। x कैसे फाइंड करते हो, आपको पता है कि इसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। इसका मतलब 0 प्लस 20 20, 20 बाई 2 10, 40 प्लस 20 60, 60 बाई 2 ये आ जाएगा 3, 30, 60 प्लस 40 100 बाई 2, इट मीन्स ये हो जाएगा 50। ऐसे ही 80 प्लस 60 140, 140 बाई 2 ये आ गया आपका 70। और इसको लिख सकते हो 100 प्लस 80 180 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया 90। अब आपको x मिल गया। अब आप क्या करते हो fx फाइंड करते हो। fx कैसे फाइंड करते हो, मल्टीप्लाई करके 15 को 10 से मल्टीप्लाई करो 150 हो जाएगा।
20 को 30 से मल्टीप्लाई करो 600 हो जाएगा, 50 को 30 से मल्टीप्लाई करो 1500 हो जाएगा, 70 को a से मल्टीप्लाई करो 70a हो जाएगा, और 90 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 900। इट्स ओके। अब यहां पे पहले क्या करो, आप सिग्मा एफ फाइंड कर लो। सिग्मा एफ कहने का मतलब कितना आ गया, इस सब को ऐड करो 5 और ये ऐड करेंगे 3 2 5 1 6 1 7, ये आ गया 75 अब प्लस a, ये आपका सिग्मा एफ रहा। क्योंकि हमने आपको मीन का फॉर्मूला बताया था सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है, और यहाँ पे ये जो हम लोग सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब टोटल होता है, टोटल के लिए ही साइन यूज किया जाता है सिग्मा का। अब यहाँ पे लिख लो सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब कितना हो गया, सबको आप सम करो, कितना आ जाएगा 1500 और 900। पहले तो 1500 और 600 ऐड करो 2100, 2100 और 900 ये आ जाएगा 3000, 3000 और 150 इट मीन्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3150 अब प्लस आगे क्या है, ये रहा आपका 70a। ओके, अब आपको मीन का फॉर्मूला पता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ आपको मीन दे दिया गया क्वेश्चन में, गिवन में मीन दिया गया कितना 49। अब मीन के प्लेस पे 49 लिख लो, और आपने अभी सिग्मा एफ कितना फाइंड किया, सिग्मा एफ आपने फाइंड किया 75 माइनस ए, सॉरी 75 प्लस ए फाइंड किया, और सिग्मा एफ एक्स कितना था, ये था 3150 और प्लस 70a। इट्स ओके। अब यहां से आप ए का वैल्यू फाइंड कर लो, इस तरफ लेके आओगे ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये 49 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 प्लस ए का, और इस तरफ आ जाएगा 3150 और प्लस 70a। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई करो 75 को 49 के साथ, 75 को 49 के साथ कितना आ जाएगा, ये आ गया 5763। इसको लिख लो आप 3675। 49 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 49a इक्वल्स टू 3150 प्लस कितना आ गया 70a। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस होगा, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लो 3675 माइनस हो जाएगा 3150 इक्वल्स टू ये रहा 70a माइनस का 49a। इट्स ओके। अब इसको सॉल्व करो, 5 में से 0 माइनस होगा 5, 7 में से 5 माइनस होगा 2, 6 में से 1 माइनस होगा 5, 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0। अगर 70 में से 49 माइनस करते हैं तो 1 आ गया 50, 270 इट मीन्स 21a। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 525 बाई 21। डिवाइड कर पाओगे क्या, बिल्कुल 7 3 जा 21, 7 से इसको करेंगे 7 7 जा 49, 7 3 जा नहीं 7 5 जा 35। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। इट मीन्स आपको a इक्वल्स टू कितना आ गया 25, और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 25 होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। आपको प्रूव करना है, क्या दिया गया, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होना चाहिए 5 प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 5 प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। इट्स ओके। अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले आपको पता है कि साइन को आप क्या लिख सकते हो, हम लोग यहां पे पहले इसको सॉल्व करते हैं, LHS लिख लेते हैं पहले, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। LHS इक्वल्स टू क्या है, यह है साइन ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए का होल स्क्वायर। साइन ए को आप साइन ए ही रहने दो। अब बताओ कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं इसको 1 बाई साइन ए, और ये इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया, प्लस अब देखो ये रहा प्लस, यहां पे था कॉस ए, सेक ए को क्या लिख सकते हो, क्योंकि सेक ए जो होता है वो कॉस ए का अपोजिट होता है। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं कॉस ए 1 बाई कॉस ए, और इसका भी होल स्क्वायर। यहां पे लिख लो साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए का होल स्क्वायर
और ये आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन ए एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज करो, साइन ए को आप एलसीएम ले लो, साइन ए को एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा, कॉस ए, और ये आ गया इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो ये आ गया आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। ए स्क्वायर कहने का मतलब साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, साइन 4a प्लस 2ab, इसका मतलब 2 इंटू ए बी कहने का मतलब साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजेस नहीं, प्लस बी स्क्वायर आ गया 1 और डिवाइडेड बाय ये आ गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, इट मीन्स कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा कॉस 4a प्लस 2ab, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस ए स्क्वायर 2ab लिख लिया, फिर बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहां तक बातें समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व करो। अब यहां पे देखो, एक बार आपके पास साइन स्क्वायर ए है और एक साथ कॉस स्क्वायर ए, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सबका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, कॉस स्क्वायर ए से, कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर लो, साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर लो, कॉस 4a प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1, इट्स ओके। अब इसको सॉल्व करो, क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन 4a, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन 4a प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, अब प्लस का क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से कॉस 4a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये आ गया कॉस 4a प्लस ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब प्लस साइन स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ो, यहां पे देखो क्या कर सकते हो आप, ये रहा आपका कॉस स्क्वायर ए और साइन 4a, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए और साइन 4a प्लस, अब बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए है तो कुछ नहीं कर सकते, और यहां पे भी आपको एक जगह साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो यहां पे अब और क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस 4a, तो यहां पे लिख लो प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस 4a। ओके, अब देखो कि एक आपके पास बच गया कॉस स्क्वायर ए और एक आपके पास बच गया साइन स्क्वायर ए, और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मतलब कितना होता है, 1 होता है। अब इसको 1 ले लो और डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और ये आ गया साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब इसको सॉल्व करो। यहां पे देखो कि सबके पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर है, ए है, अब कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए हम कॉमन ले लेते हैं। यहां पे क्या बच जाएगा, इसके पास बच जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहां बच जाएगा 4, क्योंकि हमने कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहां बच जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर ए, और ये रहा +1 और डिवाइडेड बाय ये रहा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब यहां पे इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए
इंटू साइन स्क्वायर ए। अब इसमें बताओ, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस 4 और प्लस का है 1 और डिवाइडेड बाय ये रहा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो 4 1 कितना आ गया 5, इट मीन हम इसको लिख सकते हैं 5 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाय इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए अब क्या कर सकते हैं, अब यहां पे देखो इसको डिवाइड कर लो। आपको पता है कि डिवाइड होगा तो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इसके साथ भी आएगा और ये 1 के साथ भी जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 5 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए और ये प्लस का आ जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ कि कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को कैंसिल कर सकते हो। अब यहां पे क्या आ जाएगा, इसके पास ओनली 5 बच गया और प्लस, अब बताओ 1 बाय साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। 1 बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए, यही फाइनल आपका आरएचएस आ गया। अपना आरएचएस मैच करके देख लो कि मिल रहा है या नहीं। आरएचएस क्या आना चाहिए, 5 प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, यही आपका फाइनल आंसर हो गया और ये प्रूव भी हो गया। यहां पे लिख दो प्रूव्ड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, यहां से पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। ए है आपका 4 2 और बी है आपका -3 और 5। क्या पूछा गया कि इक्वेशन पूछा गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हो रहा है, ए बी को ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब आप पहले लिख लो कि परपेंडिकुलर अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का क्या आ जाएगा, हम पी मान लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं। यहां पे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको दे दिया गया द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is drawn to be the line joining the points। A का कोऑर्डिनेट क्या था, 4 2 था और B का क्या था, B का x कोऑर्डिनेट -3 था और y कोऑर्डिनेट इसका -3 था और ये आपको -5 दिया गया था। हम लोग मान लेते हैं मिड पॉइंट P और उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट P बी एक्स वाई मान लेते हैं। अब बताओ कि x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा यहां पे x1 प्लस x2 बाई 2, इट मीन्स 1/2 आ जाएगा। अब y फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो y हो गया y2 प्लस y1/2, तो -5 प्लस 2 और बाई 2, इट मीन्स ये कितना आ गया, -3/2 आ गया। इसका मतलब मिड पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1/2 और -3/2। यहां पे लिख लो मिड पॉइंट P और यह आ गया 1/2 और -3/2। इट्स ओके। अब आपको क्या करना है, अब इसके थ्रू मतलब AB के थ्रू जो लाइन पास कर रहा है उसका स्लोप फाइंड करना है। यहां पे लिख लो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए का कोऑर्डिनेट कितना था, ए था आपको 4 और 2, यहां पे आ जाएगा 4 और 2 और बी का कोऑर्डिनेट कितना था, तो -3 और -5। ये क्या आ जाएगा, आपको स्लोप का फॉर्मूला लर्न होगा। क्या होता है, y2 - y1 बाई x2 - x1। पता है, इसका फॉर्मूला पहले लिख लो, y2 - y1 बाई x2 - x1। y2 कितना है, -5 है और ये आ जाएगा यहाँ पे -2 और ये आ जाएगा -3 और -4। ये आ गया -7 बाय आ गया -7,
इट मीन सी आ गया कितना +1। ओके, अब आपको क्या कहा गया क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर, हम लोग मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन का ये आ जाएगा y बराबर mx प्लस सी, आपको पता होगा m आपने फाइंड किया कितना, तो 1, यहां पे आ जाएगा ये। देयरफॉर लेट द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, तो y बराबर कितना आ जाएगा -1x प्लस सी। ओके, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, c आ गया। आप कह सकते हो द मिड पॉइंट p आप फाइंड किए थे कितना 1/2 और -3/2 था इसका कोऑर्डिनेट, द लाइज ऑन द लाइन 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1/2 प्लस -3/2 और ये इक्वल किसके आ जाएगा, c के। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1/2 इक्वल किसके आ गया, c के। इट में c इक्वल्स टू कितना आ गया -1, c इक्वल्स टू -1 आ गया, या तो आप c इक्वल्स टू -1 लिख लो। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन द गिवन इक्वेशन, तो यहां पे x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1, तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 के आ जाएगा। ओके,